हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार, यानी जब अंग्रेज भारत में आए थे तो इन्होंने भारत के अलावा कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश, किन किन देशों पे, कौन कौन से यानी राष्ट्रों पर इन्होंने अपना क्या अधिकार, आधिपत्य स्थापित किया और वहाँ पर उन्होंने शासन करने की कोशिश की। तो वही पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार, यानी जो विदेशी विदेशी जमीन पर अंग्रेजों ने आकर यहाँ पर अपना अधिकार जमा किए। तो देश है, वर्ष है, गवर्नर जनरल है, वायसराय है, अधिकार की प्रवृत्ति, यानी इन्होंने किन किन देशों में कौन कौन से वायसराय ने अपना अभियान चलाकर वहाँ क्या है अपना आधिपत्य जमा करने की कोशिश की। तो सबसे पहले है नेपाल में कौन से वर्ष में किस वायसराय ने वहां पर आधिपत्य जमाने की कोशिश की? तो नेपाल में 1816 ईस्वी, ये देख रहे हैं ना आपका 1816 ईस्वी में आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कुमाऊं व गढ़वाल का विलय किया। देखिए जो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया, नेपाल में क्या किया, कुमाऊं व गढ़वाल का क्या विलय कर दिया अपने साम्राज्य में। ये आपका कुमाऊं व गढ़वाल का विलय किया किसने किया? आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ना। कब किया? आपका 1816 ईस्वी में किया था। ओके, नेपाल में किया था। उसके बाद दूसरा है आपका सिंध जो आज क्या है पाकिस्तान जो पुराना नाम है उसको सिंध कहा जाता था। तो ये 1843 ईस्वी में किसने किए थे? कौन से वायसराय ने किए थे? लॉर्ड एलनबरो ने किया था। देखिए इसने पूर्ण विलय कर लिया था सिंध को ना अपने साम्राज्य में। उसके बाद सिक्किम क्या है, उस समय अलग स्टेट राज्य को था, उस समय उसका पूर्ण विलय भारत में नहीं था। तो सिक्किम क्या है, एक अलग राष्ट्र और राज्य था। तो वहां क्या राजाओं का प्रशासन चलता था। तो 1861 ईस्वी में किसने? आपका लॉर्ड कैनिंग ने इसको क्या पूर्ण विलय कर लिया। लॉर्ड कैनिंग ने पूर्ण विलय कर लिया। उसके बाद भूटान को कौन से वर्ष में किस वायसराय ने कब्जा किया? लॉर्ड लॉरेंस ने किया 1865 ईस्वी में। किसने किया भूटान को? 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस ने किया था। इसको भी पूर्ण विलय कर लिया। उसके बाद है अफगानिस्तान। देखिए भारत में शासन करने के साथ साथ अंग्रेजों ने जो भारत के जो सीमावर्ती राज्य हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, सिक्किम हो गया, अफगानिस्तान, तो इन स्थानों पर भी क्या अंग्रेजों ने वहां पर क्या है अपना दायित्व स्थापित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो पूरा सफल नहीं हो पाया। जैसे कि अफगानिस्तान में अंग्रेजों ने हमला तो किया लेकिन विजय तो प्राप्त की, लेकिन उन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर पाई। तो अफगानिस्तान 1979 ईस्वी में किसने किए थे? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड सॉरी, ये 1879 है, ये 1979 नहीं है आपका 1879 ना। 1879 में लॉर्ड लिटन है ना। लॉर्ड लिटन ने किसके ये बाह्य नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कहाँ? आपका अफगानिस्तान में बाह्य नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। अब नेक्स्ट है बर्मा। आधुनिक नाम क्या है इसका? म्यांमार। बर्मा क्या है इसका पुराना नाम था, आधुनिक नाम है म्यांमार। तो 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने क्या इसको अंग्रेज साम्राज्य में पूर्ण विलय कर लिया। किसने किया था? आपका लॉर्ड डफरिन ने। कौन से सन में किया था? आपका 1885 में। उसके बाद मणिपुर, उस समय मणिपुर भी एक अलग स्टेट राज्य था। तो मणिपुर को भी मिलाने के लिए अंग्रेज ने बहुत ही संघर्ष किया। तो इसमें क्या है, लॉर्ड लेंसडाउन ने क्या किया, इसका पूर्ण विलय कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका तिब्बत आपको पता ही है चीन के साइड में है। तो तिब्बत को मिलाने के लिए क्या अंग्रेजों ने 1903 ईस्वी में, देखिए 1903 ईस्वी में क्या है लॉर्ड कर्जन ने क्या है पूर्ण विलय किया। किसका पूर्ण विलय किया? आपका तिब्बत। तो किसने किया? आपका लॉर्ड कर्जन आए थे ना 1903 या 1905 में, क्या बंगाली वजन किया। तो उसी समय इससे पहले ही उन्होंने क्या किया, आपका तिब्बत को अपने साम्राज्य में पूर्ण विलय कर लिया। तो ये थे ब्रिटिश कालीन शासन में क्या है विदेशों पर अधिकार, मतलब कि जो भारत के आसपास जो भी अगल बगल जो राज्य साम्राज्य थे उन पर भी अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित करने की पूरी कोशिश की और कुछ स्टेटों में वह कामयाब भी हो गए। तो ये ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार है। नेपाल में कब कब्जा किया अंग्रेजों ने? 1816 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन थे? आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। उन्होंने क्या कुमाऊं व गढ़वाल का पूरी रूप से विलय कर लिया। फिर सिंध में कब? 1843 ईस्वी में। किसने किया? लॉर्ड एलनबरो ने किया। इसका भी पूर्ण विलय कर लिया गया। फिर इसका सिक्किम का कब विलय किया गया? 1861 में। किनके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इनका भी पूर्ण विलय किया गया। फिर भूटान क्या? 1865 ईस्वी में। किसने किया था? आपका लॉर्ड लॉरेंस ने किया, उसका भी पूर्ण विलय कर लिया। फिर अफगानिस्तान क्या 1879 ईस्वी में कि कौन से वायसराय थे? आपका लॉर्ड लिटन ने क्या है इसको पूर्ण विलय कर लिया, बाह्य नियंत्रण स्थापित किया। सिर्फ यानी कि अपने बाहरी अपने अंग्रेजी सेना के माध्यम से इन्होंने इस पर क्या बाहरी क्या है नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कुछ ही समय के लिए अफगानिस्तान को अपना कब्जे में, बाद में वो छोड़ दिए।
उसका नेक्स्ट है बर्मा। बर्मा क्या 1885 ईस्वी में किसने किया? लॉर्ड डफरी ने किया। क्या किया? आपका पूर्ण विलय किया। उसके बाद है मणिपुर। मणिपुर क्या 1891 में ना इनके द्वारा किया लॉर्ड लेंस के द्वारा इनका भी पूर्ण विलय कर लिया गया। उसके बाद लास्ट है आपका तिब्बत। तिब्बत का विलय किया गया भारत अंग्रेजों द्वारा 1903 में। क्या है? लॉर्ड कर्जन जब आए तो तिब्बत को उन्होंने अपने साम्राज्य में ला लिया, इसका भी पूर्ण विलय किया। तो ये थे ब्रिटिश कालीन साम्राज्य द्वारा विदेशों पर अधिकार, यानी ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार, यानी जो भारत के आसपास जो भी क्षेत्र थे उन पर अंग्रेजों ने क्या अधिकार, अपना आधिपत्य स्थापित करने की पूरी कोशिश की। और इस तरह उन्होंने भारत के साथ साथ जो इनके आसपास के जितने भी राज्य थे उनको भी, उन पर भी उन्होंने क्या है अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। तो आज की क्लास बस छोटे ही सी था, बस ब्रिटिश कालीन क्या है विदेशों पर अधिकार। तो आज की क्लास में इतनी। अगर मेरे क्लास की वीडियो आप लोग पसंद आते हैं प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। और हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।